Good wishes to all the board examinees. I welcome to this writing to all of you. मैं महाराणा बालिका इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हूँ। मेरे विद्यालय से क्लास 10 तक 12 के जितने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं इस साल, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एग्जाम टिप्स की तरफ आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग बहुत सारे कुछ पढ़े हो, लेकिन ऐसे मत सोचना कि हमने कुछ पढ़ा नहीं। लड़ाई करके जीना है, आगे बढ़ते जाना है, कामयाबी तभी आपको मिलेगा। एग्जाम के लिए जो बच्चे अभी तक एडमिट कार्ड नहीं लिए हो, आज और कल आकर इस विद्यालय में आके आपके एडमिट कार्ड ले लेना। अगर किसी का फी पेंडिंग है, उसी डर से नहीं आ रहे हो और एग्जाम के दिन आके कहोगे कि मैम दे नहीं पा रहे फीस, ऐसे ना करो। आप सभी मेरे बहुत प्यारे हो। आप आज और कल आकर एडमिट कार्ड लेके जाना और जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा आके बताना। सभी बच्चे के एडमिट कार्ड में प्रिंसिपल का साइन है या नहीं, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है कुछ छूट गया है। हालांकि छूटा नहीं है, जितना मुझे पता है, मैंने खुद साइन किया है अपने हाथ से। तो इसीलिए फिर भी बोल रही हूँ मैं, क्योंकि गेट से आपका चेकिंग होगा और इसीलिए आप लोग एडमिट कार्ड में साइन रहना जरूरी है। जो बच्चे बाहर के हो, यानी कि दूसरे विद्यालय के हो और सेंटर उसका दूसरा हुआ है, तो सभी बच्चे आप लोग भी ध्यान दोगे कि आपके विद्यालय के प्रिंसिपल का सिग्नेचर आपके एडमिट कार्ड पे होना चाहिए, तभी आप एक जेन्युइन कैंडिडेट के हिसाब से माना जाओगे। एग्जाम के समय ना खुद परेशान होगे, ना किसी को परेशान करना है। दूसरी बात है, एग्जाम के समय आप सभी बच्चे अपने विद्यालय के यूनिफॉर्म में आओगे, फुल यूनिफॉर्म। ऐसे नहीं कि बाल खोल के आ गए हैं, चोटी नहीं किया है, चप्पल पहन के आ गए, ऐसे नहीं करना है आपको। बी स्मार्ट, बी कॉन्फिडेंट, बी स्मार्ट। आपको सब कुछ पता है, आपको सब कुछ कर सकते हो, इसीलिए हमेशा एग्जाम के समय भी तैयार होके आना है। मोटा मोटा बैग पीठ में लाद के लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई की हो उसी को भरोसा रखो और बस ओनली राइटिंग सामग्री लेके एक ट्रांसपेरेंट पाउच में ही आपका राइटिंग आर्टिकल्स हो, जैसे कि पेन, पेंसिल, स्केल वगैरह, ताकि चेकिंग करने में सुविधा हो। सहायता करना आपका ड्यूटी है और इसी तरह से आप लोग विद्यालय में आओगे। विद्यालय में आते ही गेट के बाहर एवं अंदर आपके रोल नंबर के हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है। सीटिंग अरेंजमेंट देखकर आप लोग मिडिल गेट के क्रॉस करोगे। मिडिल गेट के उस तरफ भी एक चार्ट रखा हुआ है बोर्ड में कि आपके रूम नंबर किस तरफ है। टीचर्स रहेंगे आपको सहायता करने के लिए, रूम नंबर दिखाने के लिए, इसीलिए हड़बड़ी में गड़बड़ मत करना, भागा दौड़ी मत करना, हमेशा शांति से अपने काम को करना है। इसीलिए आपको थोड़ा सा समय से पहले आना है। एग्जाम शुरुआत होने के आधा घंटा पहले विद्यालय में आपको पहुंचना है। महाराणा बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइंस गोरखपुर में दोनों शिफ्ट में एग्जाम है, इसीलिए जो सेकेंड शिफ्ट की बच्चियां हैं वो लोग फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम कंप्लीट होने के बाद ही आप लोग गेट के अंदर क्रॉस करोगे और उसी हिसाब से ही आप लोग घर से निकलोगे। झूठ कहकर घर से नहीं निकलना है। बहुत पेरेंट्स को पता नहीं होता है, आप लोग कहते नहीं हो, आपको विश्वास करते हैं आपके पेरेंट्स, इसीलिए समय पे आना और विद्यालय में एग्जाम देने के बाद तुरंत घर वापस जाना है। आपको इधर उधर भटकना नहीं है। अभी आते हैं हम लोग कुछ बाकी टिप्स के ऊपर। एग्जाम के समय एक डर, भीति होना सबके मन में बचपन से रहा है। कुछ बच्चे एक्सेप्शन हैं, डरना एकदम भी नहीं है। आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हो, जो पढ़े हो उसी को रिविजन करो। नया कुछ कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी जो पढ़े हो उसी को रिविजन करो और रिविजन करके उसको अच्छा से याद करो। हमेशा जो पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, दोनों सब्जेक्ट पढ़ाई करने के बीच में कम से कम 15 से आधा घंटा गैप दिया करो, ताकि जो तुम जिस सब्जेक्ट पढ़े हो 1 घंटा पहले, उसको तुम रिवाइज कर सको मन ही मन। और जो बच्चे का लिखने की आदत से कम है, स्लो राइटिंग आपका है, तो आप थोड़ा सा अभी से ही रिविजन करने के बाद उसको लिखा करो। नेक्स्ट पॉइंट, जो लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह है उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको हमेशा पॉइंट वाइज लिखना चाहिए।
आप लेंदी लिखते जाते हो, एटस्टेज लिखते जाते हो, जैसे कि पैराग्राफ बन जाते हैं। ऐसा ना करके क्वेश्चन का आंसर लिखने के समय पॉइंट करके लिखो, ताकि आपके आंसर एग्जामिनर तक पहुंचे अच्छे से, और आप जो लिखे हो वो पढ़े सीख से, और आपको नंबर मिले। ऐसे लिख जाओगे तो कभी कभी नंबर नहीं मिलता है। हैंडराइटिंग बहुत खराब होता है किसी किसी का, तब तो और ही मुश्किल होता है। इसीलिए पॉइंट करके लिखोगे तो जिसका हैंडराइटिंग भी खराब है उसका भी नंबर मिलना बहुत आसान हो जाता है। इसी को फॉलो करना। कॉपी लिखने के समय कुछ बातों का ख्याल रखना है आपको। जैसे कॉपी मिलेगा, इस बार क्लास 10 के लिए OMR शीट दिया जा रहा है। पहली बार आप लोगों के पास OMR शीट आ रहा है। हालांकि हमारे विद्यालय में हम लोग ऑलरेडी यूनिट टेस्ट में इसी OMR शीट से आप लोगों को प्रैक्टिस कराया, एग्जाम लिया था। इसीलिए मेरे विश्वास है आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से कर पाओगे। कोई भी कटिंग इरेजिंग कुछ नहीं करना है आपको। OMR शीट में एक ही आंसर, सोचिए कि क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शन है, MCQ क्वेश्चन है, तो 4 ऑप्शन में सोचो आपको लगे C क्वेश्चन आंसर सही है, तो आपने C में गोलाकार भर दिया। अभी थोड़ी देर बाद आपको लगा होगा कि किसी ने बकर क्लास में आप लोग बातचीत करते रहते हैं, जो करना मना है, एकदम बहुत गलत काम है ये। अपने ऊपर विश्वास रख के खुद करना है। तो एक बार लगा आपको C सही है तो C में गोला लगा दिया, ब्लैकनिंग कर दिया। और फिर दूसरी बात लगा आपको कि B सही है, फिर अपने C को कट के B कर दिया। तो इसी में दोनों ही उत्तर को गलत माना जाएगा, उसका आंसर नहीं लिया जाएगा। इसीलिए OMR शीट में गोला भरने से पहले आपको कॉन्फिडेंट होके एक गोला ही भरना है, इसी को सही माना जाएगा। गोला भरने के लिए सिर्फ 2 ही प्रकार के इंक का व्यवहार किया जा सकता है, ब्लू और ब्लैक। बॉल पॉइंट पेन, पेंसिल यूज नहीं करना है आपको, बॉल पॉइंट पेन यूज करना है, जेल पेन यूज नहीं करना है, ना कॉपी में ना OMR शीट में। याद है ना, इसको याद रखोगे हमेशा। और जो रहेंगे क्लासरूम में रिलेटेड्स, वो लोग आप लोग इंस्ट्रक्शन दे देंगे, सेंटर कोड, आपका कॉपी का कोड, सब कुछ वो लोग आपको हेल्प करेंगे। आप लोग उसी हिसाब से चलना, कोई अपने से उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है। थोड़ा सा इंतजार करके सही से भरना है आपको OMR शीट, नहीं तो चीटिंग नहीं हो पाएगा। आपका OMR शीट जितना नंबर रहेगा वो पूरा गलत साबित हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है आपका कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका। कॉपी में जो क्वेश्चन आंसर लिखोगे तो हमेशा आपको क्वेश्चन अटेंड करने के बाद आपको लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर, है ना। ये आंसर टू सोचो कि क्वेश्चन नंबर 2 तुम अटेंड कर रहे हो, तो अपना आंसर शीट में लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। ये लिख के फिर आप यहाँ से लिखना शुरू करना आंसर आपका। हर एक क्वेश्चन में यही लिखना है आपका, तो इसको आप लोग फॉलो करोगे। नेक्स्ट है, देखो जो कॉपी में हम लोग हमेशा कहते हैं, एक कॉपी है आपके, तो इस कॉपी के लेफ्ट साइड में आपका मार्जिन छोड़ना है। यहाँ पे आपका कॉपी का शुरुआत हो रहा है, तो इतना मार्जिन आपको छोड़ना है। यही मार्जिन के अंदर आपको क्वेश्चन का नंबर लिखना है। और इस तरफ भी आपको 1 इंच, यहाँ पे ½ इंच छोड़ना है, और यहाँ पे आपका 1 से 1.5 इंच छोड़ना है। इस गैप में आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है। और बहुत बच्चे अंदर में यहाँ पे लिखते हो तो भी सही है, लेकिन बहुत ज्यादा पेज खराब करते रहते हो आप लोग, ये मत करना। नेक्स्ट है, क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर लिखने के बाद एक आंसर लिखा है आपने यहाँ पे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। ये आपने लिखा, आंसर लिखने के बाद यहाँ पे आपने एक मार्जिन कर दोगे। इसके बाद फिर आप आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 ये कर सकते हो। तो ऐसे करके आप लोग उसको सेग्रीगेट करके दिखाते जाना। इसमें क्या होता है, कॉपी का सौंदर्य बढ़ता है और आंसर चेकिंग करने में सुविधा होती है। आपको भी तुरंत जब चेक करोगे, रिविजन करोगे, जब आप आफ्टर द एंड ऑफ द एग्जाम कॉपी जमा करने से पहले, तो आप भी देख सकते हो कि हमने कौन सा क्वेश्चन अटेंड किया। इसको ध्यान में आपको रखना है। इसके बाद आपका आ रहा है, कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसीलिए सभी क्वेश्चंस को अटेंड करना आपका जरूरी है। कभी भी मत सोचना कि ये आ नहीं रहा है, भूल जा रही हूँ, मैं लिख नहीं पा रही हूँ, तो उसको आप
याद करके बाद में लिख लेना। अगर सेक्शन वाइज कोई क्वेश्चन रहे, ABCD कोई सेक्शन रहे किसी भी क्वेश्चन पेपर में किसी विषय में, तो सेक्शन को जरूर उल्लेख करना। वहाँ पे सेक्शन लिखो, सेक्शन B क्वेश्चन नंबर 5A और 5D जो छूट गया था आपका, और फिर ऐसे उसको सेग्रीगेट कर दिया करो ताकि एग्जामिनर को भी सुविधा हो, क्योंकि एग्जामिनर की बहुत सारे कॉपी चेक करना पड़ता है ना, इसलिए आपको सुविधा उनको देना भी है और आपकी कॉपी का समझ भी होगा। नेक्स्ट आपका आ रहा है, आप जब भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे मैथ्स का, फिजिक्स का या फिर कोई डायग्राम वाला जो क्वेश्चंस आता है, डायग्राम जरूर करना। आपको लग रहा है कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमें डायग्राम ज़्यादा अच्छे समझा पाऊंगी मैं, तो आप डायग्राम करके उसको समझा देना। डायग्राम में आपका फायदा ही है कि वहाँ पे तुरंत एग्जामिनर समझ जाते हैं कि तुमने क्या लिखना चाहते हो वहाँ पे, इसलिए डायग्राम जरूर लिखना। और जिस क्वेश्चन में डायग्राम दिया जाएगा उसको सिर्फ लिख के नहीं चले आना, आपको डायग्राम करना है। और अगर किसी को लग रहा है कि डायग्राम मुझे याद नहीं है, भूल जा रही हूँ मैं, तो मत करो, उसको ठीक से आप लिखा करो। नेक्स्ट जो आपका आ रहा है, जो मैक्सिमम टाइम पर गलत करते हो, वो है इंग्लिश लिटरेचर में आप लोग लेटर का जो फॉर्मेट है उसे गलत करते रहते हो। आप लोग शुरुआत तो करते हो यहाँ पे शुरुआत करते हो, इसको लिखना है आपको टू, जिसको लिखना है आप लिखे वहाँ पे, फिर यहाँ पे आपको डेट लिखना, कोई लिख देते यहाँ पे, मत लिखेगा डेट यहाँ पे, ठीक है, डोंट राइट ऑन डेट। इसको यहाँ पे 2 इंच गैप देके आप उसको लिखोगे सब्जेक्ट, ऐसे करके लिखोगे। फिर इसको सब्जेक्ट इज जरूरी, उसके बाद इसका 2 इंच गैप देके फिर यहाँ पे आप लोग लिखोगे जो रिस्पेक्टिव सर हो, मैडम हो, कुछ भी हो जो है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करना है। फिर देखिए आप यहाँ पे लिखना शुरू करोगे और 3 पैराग्राफ करना जरूरी है। 3 पैराग्राफ से शॉर्ट पैराग्राफ में आप इसको, आपके लिए कंटेंट दिया गया है उसको लिखोगे, और फर्स्ट कंटेंट पे आपका एड्रेस हो जाएगा, सेकंड पे आपका कंटेंट का विषय वस्तु हो जाए, क्या लिखना चाहते हो आप लोग, कंप्लेनिंग हो, सजेशन हो, कुछ भी हो, और थर्ड में आपका फिर से उनको आभार ज्ञापन करना है, इसलिए तीसरा नंबर आएगा जरूरी है। उसके बाद यही लाइन में आपको यहाँ पे योर्स सिंसियरली लिखना है, मतलब सुबस्क्रिप्शन यहीं पे लिखना है, सब्सक्रिप्शन ऊपर, सब्सक्रिप्शन यहाँ पे, मतलब एक ही लाइन में रहेगा आपको। आप क्या करते हो, यहाँ पे शुरू करते हो, फिर यहाँ पे आके एंड करते हो, यहाँ पे थैंक यू करके कंप्लीट करते हो, जो गलत है यहाँ पे ना करना है, इस तरह आपको करना है। तो इसको मैं दूसरा जो वीडियो है मेरा उसको देख लेना, इंग्लिश राइटिंग के लिए उसको फॉलो करना, उसमें लिखा हुआ है। तो ये आपका एक गलत बात है, इसको सही कर लेना। नेक्स्ट है आपका एग्जाम हॉल में बात नहीं करना है, आगे पीछे नहीं, घूम के मुड़ के बात करना नहीं है, देखना है। अपना कॉपी किसी दोस्त को, चाहे वो रो रही है, वो कह रही है लिख नहीं पा रही है, हेल्प करना अच्छा बात है, लेकिन एग्जाम सेंटर में किसी को अपना कॉपी देकर हेल्प करना गलत बात है, इट इज अ क्राइम। सो उसी समय दोस्त को आप हेल्प नहीं करोगे अपना नुकसान करके, इसी समय सबको सेल्फिश बनना है आपको, इसीलिए थोड़ा सा बी केयरफुल। बहुत से बच्चे ऐसे पकड़े जाते हो जो नहीं कर पाते हैं बच्चे, दूसरे बच्चों के पास कॉपी पहुंच जाते हो, ये नहीं करना है आपको। नेक्स्ट है कॉपी जितना हो सके साफ सुथरा का करो, कटिंग कुटिंग मत किया करो, एक लाइन लिखा फिर खिचबिच काट दिया फिर से लिखा, इसे ना करना है आपको, ये सब कुछ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं अभी एग्जाम होने के बाद जब कॉपी हैंड ओवर करोगे तभी एग्जाम सेंटर को छोड़ोगे, रूम से बाहर निकलोगे, उसके पहले नहीं निकलना है आपको। एग्जाम देने के शुरुआत के पहले आपको वॉशरूम, पानी इत्यादि जो आपको जरूरत है उसको आपको मिटा लेना है। एग्जाम चलते चलते वो 3 घंटे में बाहर जाने का जो आदत है बहुत बच्चे को, उसको थोड़ा सा तैयार करो, क्योंकि बाहर जाके आप समय बर्बाद ना किया करो। नेक्स्ट आपका है एग्जाम के समय घर में खान पान का और नींद, रेस्ट, स्लीपिंग, ये चीज का ध्यान देना है। पेरेंट्स को मैं कहूँगी पेरेंट्स भी थोड़ा सा ध्यान दे बच्चे के ऊपर, छात्राओं के ऊपर, ताकि बच्चा अच्छे से अच्छे एग्जाम दे पाए। एग्जाम के समय घर में कोई क्लेश, झगड़ा, गुस्सा, ये सब कुछ ना हो। जिन लोगों के घर में बहुत कुछ शादी ब्याह फंक्शन चल रहा है, तो बच्चे जो बोर्ड एग्जाम में नहीं है उनको थोड़ा सा आप लोग इससे दूर रखिए और मोटिवेट करिए पढ़ने के लिए। आप लोग भी थोड़ा सा कम फंक्शन अटेंड करिए ताकि बच्चे को एग्जाम अच्छे से अच्छे हो पाए। गुड पेरेंटिंग इज 50% for students to gain good marks in examination. So parenting, caring towards your child
It is compulsory. So it's my request to all the parents, follow this please. नेक्स्ट, आप लोग खुद को जानते हो कैसे संभालना है, इसलिए खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है। एग्जाम की आफ्टर बिफोर नाइट और आफ्टर नाइट, ये बहुत एक महत्वपूर्ण समय होता है। रात जाकर लोग पढ़ते रहते हैं, ये नहीं करो। जो पढ़े हो बार बार कह दो, कभी कॉन्फिडेंट रिवीजन करते जाओ। उसको तुम लोग ना सोचो कि ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, अभी ये नहीं, उन्हें भी नहीं, समय बर्बाद करना नहीं है आपको। आपको अभी जो पढ़े हो उसके ऊपर ध्यान देना है। और जो बच्चे घर से बाहर रह के रूम लेके रहते हो, पढ़ते हो, तो वहाँ पे भी आप लोग पेरेंट्स नहीं रहेंगे, तो आप लोग खुद को बहुत ज़्यादा केयर करो ताकि बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओ। देखो, एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट एक ऐसे फैक्टर हो गया है, रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करके आपका अगले जो आप लोग स्ट्रीम लोगे, जो सब्जेक्ट चुनोगे, जो करियर चुनोगे, वो डिपेंड करता है। इसीलिए अभी एक करियर ओरिएंटेड एजुकेशन हो गया है। स्किल तो है ही, लेकिन करियर करने के लिए आपको मार्क्स भी चाहिए। इसीलिए खुद पे ध्यान देना और अच्छे से अच्छा पढ़ाई करना। एग्ज़ाम में अगर किसी के मनपसंद नंबर नहीं आया तो उसके लिए भी दुखी नहीं होना है। सोचना कि मैंने तो कोशिश किया था लेकिन यही आया है, इससे दुखी नहीं होना है। हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए इससे भी अच्छा कुछ रखा है। सिर्फ मार्क्स में कुछ नहीं होता है, बिना मार्क्स में भी, बिना स्कूल के भी बहुत सारे साइंटिस्ट कितने कुछ इन्वेंट किए हैं, आप लोग जानते हो। बहुत साहित्यिक बहुत कुछ किए हैं। तो नॉलेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, न द मार्क्स। इसलिए मार्क्स कम होने के कारण न घर में कोई क्लेश हो, न मन में क्लेश हो। आगे बढ़ते जाओ और भी अच्छा करने की कोशिश करो। वंस अगेन आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे एग्जाम दे पाओ और परिवार का यथा अपना नाम रोशन कर सको। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।